सतगुरु आंगन आया भी गंगा गोमती आया, हो सतगुरु आंगन आया हर गंगा गोमती आया। आपके बीच में पद्मश्री मेरे गुरुजी टिपालिया साहब मौजूद हैं और ये 30वीं कबीर यात्रा है, तो मैं चाहूंगा कि पद्मश्री गुरुदेव प्रहलाद सिंह जी टिपालिया साहब से मालवा कबीर यात्रा के बारे में विस्तृत आपको बताएंगे। साहिब, ये मालवा कबीर यात्रा का 15वां वर्ष है और कबीर महोत्सव का 30वां वर्ष है, जो सदगुरु कबीर स्मारक सेवा समिति के तत्वाधान में विगत 30 सालों से ये आयोजन होता जा रहा है। मालवा कबीर यात्रा किसी पंथ, किसी संप्रदाय, किसी धर्म या और अनेक प्रकार के संप्रदायों का बाउंड्री नहीं है, वो पूरे मानव मात्र ही नहीं, जीव मात्र के अनुभव जो संतों ने हित और हिफाजत के लिए किया, उसके लिए किया जाता है। ये एक ऐसी जन सांस्कृतिक चेतना मानव मात्र में अपने अंतर में उस चीज को महसूस करने के लिए अपने अंतर की यात्रा करे, ये वो यात्रा है। ये नए राजनीतिक यात्रा है और धर्म भी, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, वो भी एक प्रकार से इंसान को दायरे में बांधता है। इसलिए इन सभी हदों से ऊपर उठ करके हम किस तरह से संतों की वाणी को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, और ये महसूस करने का जरिया है। और ये आज इस मालवा कबीर यात्रा का 3रा दिन है, जो पांदा जागीर में यहाँ की सतनाम समिति के द्वारा आज यहाँ पर ये पड़ाव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से, पूरे देश के बाहर से भी कुछ लोग इस यात्रा के अंदर शरीक हुए हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाने वाले कई महानुभाव हैं। उनकी संतों की और उन सूफी फकीरों की वाणियों का प्रवाह होगा। जिन्होंने जो देखा, जिन्होंने जो महसूस किया, वो बात इस मालवा कबीर जन चेतना यात्रा में है। क्योंकि संतों ने कभी भी किसी पंथ, मजहब और धर्म की बात नहीं करी, संतों ने जो देखा वो कहा। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि मैं कहता हूँ आंखन देखी और तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मन आए कैसा हो है। इसलिए हम इन दायरों से ऊपर उठ करके संतों की वाणी को सुन करके खुद महसूस करने का प्रयास करें, ताकि हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो सके और हम प्रेम और सद्भाव के साथ में पूरी दुनिया के साथ अपना व्यवहार जारी रखें और खुद भी खुशी रहें और पूरे जनमानस को भी खुशी करें। और वो है अंतर की नाद, वो है अंतर की आवाज। इसलिए ये मालवा कबीर यात्रा एक अंतर की आवाज है, अंतर की नाद है। और इसीलिए कहा कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, इन मन मंदिर में बाजता तो बाहर सुने तो क्या हुआ। इसलिए मानव शरीर रूपी मंदिर में जो नाद, जो अनहद, जो अखंड धुनी होती है, उसकी परख और पारख कैसे हो, उसका साक्षीभूत कैसे करें, इसके लिए इस प्रकार के आयोजन या विशेष रूप से मालवा कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। बस सभी जुड़े, जिसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। जी हाँ, इस यात्रा में जो भी शरीक हो वो उनका सौभाग्य होगा, जो कर्म, ज्ञान और अनुभव की त्रिवेणी में गोता लगा करके अपने निज अनुभव को वो एहसास कर सकता है। जी हाँ, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जी बहुत बहुत साधुवाद पद्मश्री गुरुदेव प्रहलाद सिंह जी टिपालिया साहब को। और आज का ये गरिमामय कार्यक्रम जो कि आज शोभा यात्रा के भी बाद में यहाँ संपन्न होगा, मैं आरजेएस पीवीएच पॉजिटिव मीडिया पार्टनर मीडिया दिल्ली से परम आदरणीय श्री उदय कुमार मल्ला जी का और पूरी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके माध्यम से ये जन जन तक संत कबीर की वाणी को पहुंचाने का काम होगा।
बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साहिब बंदगी, जय हिंद। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छोटे से गांव पांदा जागीर में, जिला देवास मध्य प्रदेश में सदगुरु कबीर की कबीर मालवा यात्रा पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार मान पद्मश्री पहलासिया टिपानिया साहब रहेंगे और इस कार्यक्रम का यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो हमारे द्वारा सहयोग होगा। इस कार्यक्रम को हम RGS PBS टिपा 26 में जोड़ रहे हैं और हमारा मेन उद्देश्य वहाँ पर जोड़ने का ये है कि हमारा ग्रंथ साथ में डॉक्यूमेंट्री हो जाए। इसीलिए हम RGS PBS टिपा 26 से जुड़े हुए हैं। हमारे इस कार्यक्रम के वहाँ के जो संपादक हैं माननीय डॉक्टर उदय कुमार जी मन्ना साहब, उनका बहुत ही सहयोग है और आप एक सकारात्मक ऊर्जा के बहुत ही अच्छे जानकार हैं और हम सकारात्मकता की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और हमें एक सकारात्मक मंच मिला है। इसलिए हम टिपा 26 और RGS PBS से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे। हम बस मन्ना साहब से यही कहना चाहते हैं कि हमें 26 टिपा 26 से जोड़े रखें और हमारा डॉक्यूमेंट्री अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से ग्रंथ में समावेश करें। हमें वहाँ तक जाने के लिए हमारे मालवा के कबीर भजन गायक कलाकार दयाराम जी सारोलिया साहब के मार्गदर्शन में हम दिल्ली तक पहुँचे हैं और हमारे छोटे से निवेदन पर ये कबीर यात्रा हमारे गांव में प्रवेश कर रही हैं। इसका उद्देश्य है समाज में कुरीतियों को दूर करना, एक युवाओं में सर्वांगीण विकास कैसे हो इसका प्रचार प्रसार हो, व्यसन मुक्त समाज कैसे हो इसके ऊपर, शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो इसके ऊपर, और सद्गुरु की वाणी का प्रचार प्रसार कैसे हो। सद्गुरु क्या थे, कबीर क्या थे, कबीर ने उस समय 15वीं सदी में किस प्रकार अंधविश्वास पाखंड को से दूर रहने के लिए समाज को प्रेरित किया। बस मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साहिब बंदगी, RGS PBS टिपा 26 को बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी। दक्षिणा दे बहुतक भोंडू पचमरे वो गुरु राखे जी अभिमन्यु यह तन विष की बेलड़ी यह तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले और तो भी सस्ता सतगुरु आवत देखिया यहाँ जाजम दीघे बिछा। स्वागत वंदन के बाद स्वागत गीत, क्योंकि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व हम हमारे
जो भी आराध्य होते हैं उनकी स्तुति करते हैं। संतों की परंपरा में गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। इसलिए जो भी मुझे मिला है समय, वो गुरु को अर्पण, गुरु वंदना में। मुझे बोलना तो बहुत कुछ था और भी कुछ गाना था, परंतु शुरुआत यहाँ से। अरे बारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, बारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, मार सतगुरु आंगन आया, मैं बारी जाऊंगी, ओ मार दिन गुरु आंगन आया, मैं बारी जाऊंगी। हर बारी जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, बारी